प्रश्न दिया गया है जैसे कि 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और फिर 2 है, 6 है, उसके बाद डैश वाली संख्या पे जो कि यहाँ पे क्या आने वाली है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर समझना है। देखो ये 4 है और उसके बाद 9 है और फिर क्या है 4 है, ठीक है, और फिर 5 है, 8 है, 2 है और फिर 2 है, 6 है और डैश है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि 4 में हम लोग कितना जोड़ते हैं तो ना होता है 5 जोड़ते हैं, ठीक है, और 5 में से एक को घटा दिया है यानी कि कितना हो गया है यहाँ पे 4 हो गया है, ठीक है। देखो फिर वहाँ 5, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, यानी कि ये 5 में कितना जोड़ेंगे तो हम लोग 8 होने वाला है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ेंगे और 3 में से एक को क्या किया है घटा दिया है, तब जाकर के 2 हुआ है, और 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, यानी कि 4 जोड़ेंगे, ठीक है, और 4 में से दो, ये वाला 2 को क्या करना है घटा देना है, सॉरी एक को घटाना है, सॉरी ये 2 नहीं बल्कि एक को घटाना है, सही। देखो यहाँ पर भी एक को घटाए, यहाँ पर भी एक घटा, यहाँ पर भी एक को घटाना पड़ेगा, यानी कि 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि खाली जगह पर यहाँ पर क्या भराने वाला है, खाली जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए देखो दोस्तों ये सभी जो बिहार एसएससी का प्रश्न है, ठीक है, बिहार एसएससी में जो है आपको इसी टाइप का प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि 46 के बाद जो है 94 लिखा गया, उसके बाद 63 लिखा गया है, उसके बाद 52 लिखा गया है, तो इसकी अगली संख्या जो कि यहाँ पे क्या आने वाली है। इसकी अगली संख्या जो है यहाँ पे क्या आने वाली है। देखो 46 लिखा गया, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया 94 लिखा गया है और फिर 63 लिखा गया है और फिर 52 लिखा गया, उसके बाद डैश लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इसको उलट पुलट कर दो, यानी कि इसको ये 64 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 को हम लोग उल्टा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 16 को उल्टा देंगे यानी कि 61 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखो प्रश्न क्या दिया गया है कि मतलब 4 को मतलब ऑप्शन दिया गया है और 4 में से एक कोई ना कोई क्या है डिफरेंट है, उसी को हमको क्या करना है चूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ABCD लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं अगला ऑप्शन को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इसमें भी ABCD इसमें भी मिल गया, ABCD इसमें भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो ए बाद बी होना चाहिए, बी कहीं पर दिया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बी की जगह पर ई दे दिया गया, यानी कि सबसे डिफरेंट जो है यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखो दोस्तों फिर प्रश्न दिया गया है, यदि $B बराबर L लिखा गया है तो $A बराबर U लिखा गया है, तो $D बराबर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले हमको $B को हमको L बनाना है, ठीक है, पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं। तो देखो ए जो कि ABCD में 1 नंबर स्थान पे आता है, बी जो कि 2 नंबर पे आता है, और दोनों को हम लोग यदि मिलाते हैं तो 12 नंबर पर जो कि एल आ रहा है, बिल्कुल सही है। वही काम देखते हैं, यदि यहाँ पे भी हो जाए बी लिखा हुआ, $A लिखा गया है और उसके बराबर में जो कि यू लिखा गया है, तो बी आता है 2 नंबर पर, ये 1 नंबर पे, यानी कि 21 नंबर पे यू आता है, बिल्कुल सही है।
तो $a डी बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो ए जो कि 1 नंबर पे, डी जो कि 4 नंबर पे, 14 नंबर पर कौन सी संख्या आता है ABCD में? 14 नंबर पर कौन सी संख्या आता है जी? एन आता है। ठीक है, क्या आता है? एन आता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एन। तो यही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे जो है होने वाला है। आज ही आपको प्रश्न जो है सभी समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 4 बराबर 20 लिखा गया है तो 8 बराबर 88 लिखा गया है, तो 6 बराबर जो है यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? बहुत हलवा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, 4 से यहाँ 5 यानी कि 5 से गुना किया गया है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए गुना 11 से किया गया है। तो 6 यानी कि 6 में हम लोग कितना से गुना करेंगे बताइए। देखो दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर चल रहा है, कहने का मतलब यह है कि 5 के यानी कि 11 के आसपास, 11 एक अल्टरनेट नंबर है, 5 भी अल्टरनेट नंबर है, तो 6 के बाद कौन सी अल्टरनेट नंबर होता है? तो 6 के बाद जो है 7 एक क्या है? अल्टरनेट नंबर है। तो यानी कि 7 6 क्या होता है? 42 होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, देखो यहाँ पर फिर प्रश्न क्या है कि 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 3 2 1 0 2.5। तो यहाँ पर जो खाली जगह पर क्या होगा? ये भी प्रश्न जो है बहुत हलवा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 5 0 5, और 2.5 में कितना हम जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि 2.5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2.5। ठीक है, चलिए, देखो फिर प्रश्न है, जैसे 1 के बाद 125 है, 9 के बाद 343 है, तो फिर 25 के बाद वाली संख्या यहाँ पे क्या होगा? 25 के बाद वाली संख्या यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो 1 है, फिर 125 है, फिर 9 है, 343 है, 25 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो, एक का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो एक ही रहता है, और यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे 125, फिर 3 का स्क्वायर हुआ है 343 कैसे आएगा? 7 का क्यूब किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फिर 5 का स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पर जो है, यानी कि देखो सब अल्टरनेट 5 5 7 फिर 5, यानी कि कहने का मतलब इसका अल्टरनेट 5 के बाद वाला अल्टरनेट जो कि क्यूब होना चाहिए तो 11 होगा। ठीक है, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 का क्यूब करते हैं हम लोग तो कितना होता है? 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है, जो कि कहाँ पे दिया गया है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1331। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि यहाँ पे जो है क्या आने वाला है। देखो 25 लिखा हुआ है, फिर 225 है, 32 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, 25, फिर 225, 32, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। कि बताइए कि इसकी अगली संख्या यहाँ पे जो है क्या आने वाली है? इसकी अगली संख्या जो है यहाँ पे क्या आने वाली है? देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, ये 2 को ज्यों को त्यों छोड़ दिया गया है,
5 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये 2 को यहाँ पर जो है लिख दिया गया है, ठीक है। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है, 3 को ज्यों का त्यों लिख दो और 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्योंकि कहाँ पे दिया गया है 34, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 34, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि यदि आज रविवार है, ठीक है, आज जो है रविवार है, तो 92 दिनों के बाद जो है ये कौन सा दिन यहाँ पे होने वाला है। देखो ऐसा प्रश्न हम लोग जो है कई बार करा चुके हैं। आज यदि रविवार है तो 92 दिनों के बाद वाली जो है दिन होगा वो कौन सा दिन यहाँ पे होने वाला है, बताइए। देखो दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न आप कहीं पर भी देखने को मिल जाए, हम लोग फिर से बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न यदि आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो दिन दिया गया यानी कि रविवार है और जो संख्या दिया गया यहाँ पर, ठीक है, संख्या क्या है 92 दिया गया है, तो इस 92 को क्या करना है हमको लोग 7 से भाग देना है, ठीक है। और जो शेष बचेगा, ठीक है, जो भाग देने के बाद शेष फल नहीं बल्कि जो शेष बचेगा वो शेष यदि इसका एक बच रहा है, ठीक है, यदि हम लोग 92 में 7 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है। तो इस एक में क्या करना है हमको रविवार को ऐड करने के, रविवार में हमको इस एक को क्या करना है ऐड कर देना है। यानी कि रविवार के बाद क्या होता है बताइए, रविवार यानी कि सोमवार यानी कि क्या बोलेंगे उसको मंडे बोलेंगे, जो कि कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मंडे, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे जो है होने वाला है, ठीक है, ये वाला। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो भी मतलब जितना भी देन दिया उससे मतलब हमको नहीं है, और उसमें हमको क्या करना है सिंपल 7 से भाग देना है, और जो उसका शेष बचेगा उस शेष को जो दिन दिया गया होगा उसी दिन में हमको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो दिन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आने वाला है कि घंटे और मिनट की सुई से बने कोण का माप क्या है जब 10 डिग्री मतलब 10 बजे हैं, मतलब क्या बज रहा है 10 बज रहा है, तब मतलब वहां पर डिग्री पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, तब जो है वहां पे कितने डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। देखो दोस्तों ऐसा प्रश्न भी हम लोग जो है कई बार आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है, 30 घंटा माइनस 11 मिनट, ठीक है, बटा में 2। ऐसा हम लोग जो है कई बार आपको बता चुके हैं। तो चलिए 30 गुना घंटा कितना है 10 है, माइनस 11 गुणे मिनट नहीं मालूम है 0 यानी कि 2, इस समय जो भाग देंगे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका कोई हमको यहाँ पर वैल्यू ही नहीं रहा। तो अब 30 गुना 30 गुना यदि हम लोग 10 करते हैं कितना होता है 300 होता है, ठीक है। अब हम आपको एक बात और भी बताए हैं कि यदि आपको 300, ठीक है, 300 से यदि आपको 300 से नीचे रहे कोई भी डिजिट यदि मतलब इसका गुना या डिफरेंट करने पर दोनों में यदि 300 से नीचे बच जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। और यदि 300 या 300 से ऊपर कोई भी संख्या आ जाए तो उसके लिए हम आपको बताए थे कि उसमें आपको 360 में से क्या करना है घटा देना है, ठीक है। तो वही काम हमको यहाँ पर करना है कि 360 में से क्या करना है 300 को घटाना है। तो कितना बचता है 60 बचता है, यानी कि 60 डिग्री जो है इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 60 डिग्री जो कि कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सॉरी सी में दिया गया है 60, ठीक है। देखो जितना भी डिजिट आपके सामने आ जाए उससे हमको मतलब नहीं, और 360 में से उसको हमको घटा देना है। हाँ आपको ये याद रहना चाहिए कि जब भी 300 से ऊपर कोई चीज आएगा तब, ठीक है, और 300 से नीचा जो निकलेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि जैसे 72 लिखा गया है और उसके बाद 81 है, उसके बाद फिर 32 के बाद क्या संख्या जो कि आने वाली है।
इसकी अगली संख्या देखो यहाँ पर क्या आने वाली है। देखो यहाँ पर जैसे 72 लिखा गया है, 81 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, अगली संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखो यदि हम लोग 7 प्लस का 2 करते हैं 9 होता है, और यहाँ पर देखो क्या किया है, 9 का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। 3 प्लस का 2 करेंगे 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आपको वीडियो जो है कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आपका एग्जाम जो है ये बहुत जल्द, कहने का मतलब जो है यानी कि मार्च में जो है ये आपका एग्जाम जो है कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड यदि हो सकता है तो फरवरी में भी लॉन्च हो सकता है। इसलिए जो आपको एग्जाम में मायने नहीं रखता है, और आपका मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन जो ये कैसे होगा। ठीक है, इसलिए जो है अपने तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाल दे, क्योंकि आप जो है आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।